सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और हर क्वेश्चन के साथ में स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी कवर किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि ऐसे आप आधी अधूरी क्लास अगर छोड़ के जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो पहले फुटबॉलर अभी बने हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और यह सम्मान पाने वाले ये पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं। यानी कि महिला फुटबॉलर को पहले ये पुरस्कार मिल चुका होगा। तो पहली महिला कौन बनी थी? मेगन रैपिनो। 2022 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था और इस बार 2025 में यह पुरस्कार 19 लोगों को दिया गया। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने ये पुरस्कार दिया है। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और अभी 20 जनवरी को बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति। ये आप लोग याद रखिएगा। बात हुई है पुरस्कार की, तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिए गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये जैनी अर्पनबैक को मिला है। इनका एक उपन्यास है कायरोस और इसके ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हॉफमैन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? आलोक शुक्ल को मिला। किस मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये मिला है बिल गेट्स को और 2021 में रतन टाटा को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। अगला पॉइंट है, एबेल पुरस्कार, ये दिया गया है मिशेल टेलग्रांड को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है द ब्रूटलिस्ट को। ये एक मूवी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो इस बार एडिशन है 82, यानी कि 82वां एडिशन है। प्लेस क्या है, मतलब स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया में एक स्थान पड़ता है बेवर्ली हिल्टन, वहां पे पुरस्कार दिए गए हैं। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये पुरस्कार फिल्म तथा टेलीविजन इंडस्ट्री में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस की कि किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, ये मिला है द ब्रूटलिस्ट को। इसका पूरा नाम है अ कंप्लीट अननोन, ये पूरी मूवी है। एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, ये किसे मिला है? एड्रियन ब्रैडी को, जो कि द ब्रूटलिस्ट के एक्टर हैं। एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा, ये किसे मिला है? फर्नांडा टोरेस को, जो कि इनकी मूवी है आई एम स्टिल हेयर। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर किसे दिया गया है? तो ब्रैडी कॉर्बेट को दिया गया है, जो कि द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए, भारत की ओर से जो पायल कपाड़ियां हैं, इनकी एक मूवी थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, इसको बेस्ट मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया था और पायल कपाड़िया को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिलहाल इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन इनको इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मूवी इनकी जो है ये नॉमिनेट की गई थी और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे वी शांताराम, जिनकी मूवी थी दो आंखें 12 हाथ। इन्हें एक पुरस्कार मिला था 16th एडिशन में, जो कि 1959 में हुआ था। पहले भारतीय थे जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अब हम बात करते हैं अभी हाल ही में किसे मिला। तो 2023 में जो अभी 80 नंबर का एडिशन हुआ था, 80वां संस्करण हुआ था, इसमें एम किरवानी को मिला नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, जो कि RRR मूवी का है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2025 में 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है बेंगलुरु शहर। अब हम बात करते हैं
एरो इंडिया 2025 यह एक द्विवार्षिक एयर शो तथा विमानन प्रदर्शनी है। ये देखिए 2 साल में एक बार होता है और यहाँ पे विमानों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। प्लेस क्या है यानी कि स्थान क्या है जहाँ पे ये आयोजित होगा, तो वायुसेना स्टेशन है यह यलहंका, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये आप लोग याद रखिएगा। इस बार एडिशन कौन सा है, तो इस बार एडिशन है 15वां और डेट 10 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है। और बात करते हैं कि पहला जो एरो इंडिया शो था वो कब हुआ था, 1996 में यहीं पर यलहंका वायु स्टेशन पर हुआ था। और 14वां संस्करण जो अभी हाल ही में 2023 में हुआ, ये भी इसी स्थान पे हुआ। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 15वां संस्करण कहाँ हुआ, तो आपको बेंगलुरु टिक करना है, ठीक है। और अभी 14वां संस्करण अगर 2023 जस्ट पिछले वर्ष में, इससे पिछले वर्ष में है, तो वो भी यहीं पर हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। 2 वर्ष के बाद होता है, तो 23 में हुआ, यानी कि अब 25 में हो रहा है। थीम की बात करें, इस बार की थीम क्या है, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार की थीम है। अब हम बात करते हैं एयर चीफ मार्शल वर्तमान में कौन है, वो है अमरप्रीत सिंह। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। पिछला वाला कहाँ मनाया गया, चेन्नई में मनाया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो अभी देवजीत सैंकिया जो है ये बन जाएंगे पूर्ण रूप से बीसीसीआई के अध्यक्ष। क्योंकि अभी देखिए इनको अस्थायी रूप से चुना गया था, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, लेकिन अभी जब नॉमिनेशन के फॉर्म भरे गए तो इनके अलावा किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा। इसका मतलब है अब यही परमानेंट बीसीसीआई के सचिव बन जाएंगे। बात करते हैं बीसीसीआई की, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और 2 और पर्सन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शम्मी सिल्वा एसीसी के अध्यक्ष बने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। बात करते हैं जय शाह की, तो जय शाह बने आईसीसी के अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। और ये सबसे कम उम्र में बने हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पर्सन्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RE ग्रांट गोवन, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है। अब हम रिलेटेड पॉइंट पे आते हैं कि कुछ पर्सन जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे, जैसे साधना सक्सेना नायर, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी। रणधीर सिंह की बात करें, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एशियाई ओलंपिक परिषद में पहले भारतीय अध्यक्ष बने। आलोक रंजन की बात करें तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ बने हैं अभी हाल ही में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो जल्लीकट्टू अभी हाल ही में मनाया गया तमिलनाडु में। और ये जो महोत्सव है पोंगल महोत्सव के दौरान मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल के दूसरे दिन जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। इसमें एक बैल को कंट्रोल करना होता है, जो कंट्रोल कर लेती है टीम वही इसकी विजेता बनती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव की, जैसे जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया, अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया, लामलाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया, कटिबहू महोत्सव असम में मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। और ये किसके द्वारा मनाया गया अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा मनाया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। तो इसका देखिए कोई फिक्स डेट नहीं होती है, हर साल ये तिथि के अनुसार मनाई जाती है, इनका जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार। तो अभी इस बार 6 जनवरी को मनाई गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ, ये किस देश की थी, तो ये जापान की रहने वाली थी। और अभी इनका 116 वर्ष की आयु में निधन हुआ और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इससे पहले एक चर्चा की थी जॉन टिनिसवुड की, आप सभी को ध्यान होगा, ये सबसे बुजुर्ग पुरुष हैं जिन्होंने 112 वर्ष की आयु पूर्ण की है और इनकी अभी डेथ हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है लंदन, सेकंड नंबर पे है न्यूयॉर्क और
थर्ड नंबर पे है टोक्यो, फोर्थ प्लेस पे है पेरिस। अब बात करते हैं ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। अब ये किस बेस पे यानी कि क्या आधार रहता है इसका, कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कि लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, और लिविंग लेवल मतलब रहने का स्तर कैसा है वहाँ के लोगों का। इस चार जो पॉइंट है इनके ऊपर ये मिलता है, और ये अभी मिला है लंदन को जो कि टॉप पे है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क है, फोर्थ पे पेरिस है, और थर्ड पे टोक्यो है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ। अभी आपको पता होगा कि अभी इसरो ने PSLV C60 से मिशन भेजा स्पेसडेक्स और POEM-4 को लॉन्च किया था। इन्हीं के साथ में इन्होंने एक बीज भेजा था, एक पेड़ होता है लोबिया का, तो इसके बीजों में अभी हाल ही में अंकुरण पाया गया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 11 नंबर का क्वेश्चन। संपूर्ण विश्व में 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान तीसरा है। पहले नंबर पे चाइना है मेट्रो के मामले में, सेकंड नंबर पे यूएसए, और भारत तीसरे स्थान पे। भारत के पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 12th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो तटीय श्रेणी में रहा है गुजरात। बात हुई है लीड्स की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो सामान इधर से उधर आता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो ये कितनी आसानी से जा सकता है। तो इसी के अनुसार ये वाले अभी प्राइस जो है दिए गए हैं। शीर्ष स्थान पे कौन है, पहले बात करते हैं तटीय। तटीय में नंबर 1 पे है गुजरात। स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड में है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं टच होती है, तो वो हरियाणा है टॉप में। यूटी की बात करें, यूटी में टॉप पे है चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उसमें है असम टॉप पे। क्वेश्चन कैसे भी आता है, तटीय स्तर में पूछता है तो गुजरात लगाना है, स्थल अवरुद्ध में पूछता है हरियाणा को आपको टिक करना है, यूटी में पूछता है तो चंडीगढ़ को टिक करना है, नॉर्थ ईस्ट में पूछता है तो आपको असम को टिक करना है। अब हम आ गए हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का स्थान हंगर इंडेक्स में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में क्या है, और फायर पावर इंडेक्स में क्या है। इसको पूरा नाम है इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है। आप लोगों को इनका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। 6 जनवरी के करंट का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया। तो ये शुरू किया है IIT मद्रास ने। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। तो 2029 तक ये स्थापित कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। तो अभी 100वां मिशन लॉन्च करेगा जनवरी में ही GSLV F-15 से, और 99 नंबर का मिशन स्पेसडेक्स और POEM-4 लॉन्च किया गया PSLV C60 से। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने देखिए आज भी डिस्कस किया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया। तो USA के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है जो बाइडेन ने, इन्होंने प्रदान किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो वो है N चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, वो है ममता बनर्जी। 6th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो ये बन गई है एयर इंडिया। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऊर्जा साक्षर बनने हेतु जलवायु मिशन किसने शुरू किया। तो ये इंदौर MP ने शुरू किया। बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है 5 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया करने वाला था। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, हर घर लखपति योजना किसने शुरू की। तो ये SBI ने शुरू की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है।
तो ये न्यू दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी स्पोर्ट स्टेडियम में। कुल 24 देश भाग लेंगे, जिसमें 20 महिला टीमें होंगी और 21 पुरुष टीमें होंगी। शुभंकर की बात करें तो क्या है, तेजस और तारा है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान है। तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया, आज उनकी स्टोरी मेंशन कर दी जाएगी। और आज की जो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं लास्ट में, उसका भी आंसर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखा करो, फुल देखा करो, क्योंकि फुल वीडियो में मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूं प्रीवियस डे का। थैंक यू।